अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला नबिय्यिहि व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल जन्नतु तहता अक़दामि उम्महातिकुम सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीउल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़ए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़ए जुल्ला बला तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गायब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बद में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरियारे एरम ताजदारे हरम, नौ बहारे शफाअत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजें सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रजा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। बारगाह रिसालत व नबूवत में दुरूद व सलाम का नजराना बुलंद आवाज़ से पेश फरमाइए। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला कुल्ली मन हुवा महबूबुन व मर्ज़ूक़ुन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। आप सब मुबारकबाद के काबिल हो कि इस इसाले सवाब की मजलिस में हाजिर हो। हमारी जमात के मशाइख़ किराम, उलमाए ज़वील एहतराम, शोरा इकराम बज़्म नूर में मिंबर नूर में तशरीफ़ फरमा है। मगरिब से लेकर अब तक ना तो मनकबत और बयानात आप समात फरमाते रहे, दुरूद शरीफ भी आप सबों ने पढ़ा। ये सब का सवाब जो अब तक पढ़ा गया हज़रत सूफ़ी गुलाम मुर्तज़ा तेगी की रूह को परवरदिगार आलम पेश फरमा। हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल्ला अहकरुल कादरी मद्दज़िल्लहुल आली का पैगाम हज़रत कारी गियासुद्दीन ने मुझको ज़रिए फ़ोन बताया कि हज़रत के वालिद का विसाल हो गया है, आपका फ़ोन नहीं मिल रहा है। बड़ा अफसोस हुआ और मैंने फ़ौरन हज़रत को मिलाया और ताज़ियत के जो पैगामात होते हैं उसको मैंने पेश भी किया और दुआ की अल्लाह ताला मरहूम को मग़फ़ूर फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और जुमला पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। दोबारा हजरत का फ़ोन किया कि 40वां 13 रमज़ान को पड़ रहा है, तो मैंने गुजारिश की, ये जो आप मशाइख़ और उलमा और शोरा का जमघटा देख रहे हैं, मिंबर नूर में नूरानी चेहरे देख रहे हैं, ये रमज़ान शरीफ में नहीं देख पाते।
मैंने इनसे कहा कि रमज़ान शरीफ में आप इंतज़ाम करेंगे 40वें का इसाले सवाब के लिए, तो लोग नहीं पहुंच पाएंगे। तरावी का मामला है और मैं 24 तारीख को रहूँगा मधुबनी में। अगर आप 25 कर लेते हैं इसाले सवाब और बड़ा इंतज़ाम, और 13 रमज़ान को ख़ानदान वालों के साथ आप 40वां मना लीजिए। और मिसाल भी हमने दी कि महरर शरीफ के सज्जदगान एक उर्स एहतमाम के साथ करते हैं और तमाम बुजुर्गों का इसाले सवाब या 40वां वो अपने ख़ानदान वालों के साथ मिलकर करते हैं। फिर मैंने कहा कि झारखंड और हमारे बिहार के रस्म व रवाज के मुताबिक लोग कहेंगे देखिए 40वां ही नहीं किया, तो उनके कहने की आप परवाह न करें। आप रमज़ान में करेंगे तो लोग नहीं शरीक हो पाएंगे। अभी रात के तकरीबन 10:25 हुए हैं और सदर इजलास हजरत कारी गयास ने अपने इश्तिहार में 10:30 ही बजे का टाइम रखा है। सिर्फ 5 मिनट बाकी है हमारे लिए, और इतने वक्त में ये जो तीसरे नंबर पर बैठे हुए हैं ये अभी से सो रहे हैं। नहीं, आप मत देखिए, हम ही देख रहे हैं, इसलिए कि मैं मास्टर आदमी हूँ। 45 साल तक आपको बच्चों को पढ़ाया है। और एक मास्टर जब क्लास लेता है तो उसका एक मिजाज बनता है, जैसे ये दोनों मोबाइल देख रहे हैं, अरे मुझी को देख लो सवाब मिलेगा। तो मास्टर जब क्लास लेता है तो उठना बैठना सोना पसंद नहीं करता है कि क्लास में कोई ऐसी हरकत करे। तो ताज़ियत और इसाले सवाब के लिए कुरान पाक की 2 आयत और आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह का एक फरमान मैंने पढ़ा, और इसाले सवाब के लिए काफ़ी है। हमने सोचा 5 मिनट में क्या वक्त मिलेगा, कुरान पढ़ दिया जाए, हदीस पढ़ दी जाए, उसका सवाब पहुंचा दिया जाए, इसाले सवाब के लिए काफ़ी है। इसलिए हमारे आपके नबी आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि मुअल्लिम या मुतअल्लिम आबादी से गुजर जाए तो उस आबादी के कब्रिस्तान से 40 दिन का अज़ाब उठा लिया जाए। एक मुअल्लिम या एक मुतअल्लिम गुजरे कुरान पढ़ने पढ़ाने वाला, तो कब्रिस्तान से यानी उस गांव के कब्रिस्तान से 40 दिन का अज़ाब उठा लिया जाए। और इतने उलमा, इतने आइम्मा, इनकी मौजूदगी में इसाले सवाब की अजीम मजलिस, जहाँ कब्रिस्तान वालों को फायदा है, वहीं जो जिंदा जाग रहे हैं उनके लिए भी फायदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए कि ये चले तो आज़ाब उठा लिया जाए, और वही कुरान पढ़कर फूंक डाल दें तो बीमार अच्छा हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर इनके फूकों से बीमार अच्छे न होते, इनके फूक से तो जिन्नात जल जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। अगर इनके फूकों में असर न होता तो सादा पानी लेकर कोई इनकी बारगाह में नहीं आता। वाह। ये फूकते हैं, क्यों फूकते हैं? हमारे आपके नबी आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसको साहिब बैजावी ने भी नकल किया है वाह। सूरह फातिहा की तफसीर में, कि सूरह फातिहा मौत के सिवा हर मर्द की दवा। चले तो आजाब उठा लिया जाए, फूक डाल दें तो बीमार अच्छा हो जाए। अच्छा, हमारी कौम में डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर, प्रोफेसर भी तो पढ़े लिखे हैं, वो ज़्यादा रुपया खर्च किए लाखों, उनको ख्याल आ जाए कि ये भी पढ़ें हम भी पढ़ें, ला हम भी फूकें। और कहीं सर्जन सिरप का ढक्कन खोल के फूकना शुरू कर दे और मरीज देखे और उसमें उसका कतरा दो कतरा थूक चला जाए, तो मरीज कहेगा डॉक्टर मर जाएंगे मगर तुम्हारा थूक नहीं पिएंगे।
मगर आरे वारे मुअल्लिम कुरान, तेरा फूक भी पाक, तेरा थूक भी पाक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत कुरान। हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। इसलिए कि नादिल किया है खुदाए पाक ने, दिया है रसूल पाक ने, हाथ में है कुरान पाक, जो पढ़ेगा उसकी जुबान पाक, उसका थूक पाक। मुअल्लिम कुरान तुम फूको, फूकने में थूक आ जाएगा, हम पी लेंगे। घर में कोई बीमार है पिला देंगे, तुम्हारा फूक भी पाक, तुम्हारा थूक भी पाक। और सिर्फ यही लोग नहीं फुकाते हैं, ये लोग भी फुकाते हैं। यही लोग नहीं पीते हैं, ये लोग भी पीते हैं। ये है तुम्हारा कुरान, वो है इसका इनाम। इसीलिए है पैगंबर इस्लाम का फरमान, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में का बेहतर वो है जो सीखे कुरान, सिखाए कुरान। ये कितने बेहतर थे। गुलाम मुर्तजा तेगी अलैहि रहमतु व रिजवान, एक बेटे को बनाया आलिम कुरान, एक बेटे को बना दिया कारिए कुरान। और ये उनकी हलाल रोजी खिलाने की बरकत है कि ये पांचों बच्चे आज उनकी मजलिस से इसाले सवाब में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वरना हजरत सुभान अल्लाह, चाहे जनाजे में हो, जी, जी। चाहे मतलब इसाले सवाब की मजलिस में हो, औलाद या तो प्लेन में या ट्रेन में। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। हेलो, अभी पहुंच रहे हैं, और जब पहुंचे तो नहाने का भी वक्त नहीं मिलता, जनाजा है। अल्लाह अल्लाह, कहीं लोग न चले जाएं, दूर ही से कहता है हजरत इजाजत है पढ़ा दीजिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये उनका रिज़्क़ हलाल, बच्चों को खिलाने का ये इनाम है कि पांचों बच्चे यहाँ मौजूद हैं। बेशक बेशक बेशक, हक है। हाँ, जनाजे में भी मौजूद थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इनको सफर करना था, लेकिन जब 25 तारीख मुकर्रर हो गई हाय हाय हाय, तो फिर इन्होंने अपना सफर मुलतवी कर दिया। क्या बात। अल्लाह तबारक व तआला इनकी उम्र में, रिज़्क़ में, रोजगार में बरकतें आता है। आमीन। सुभान अल्लाह। ये तो ताज़ियत के चंद पैगामात जो मेरा तासुर था, और है लेकिन अब टाइम ही कम है। हमने पढ़ा काबे के बदरू जुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, सुभान अल्लाह। इसका सवाब भी वहाँ पहुँचाऊंगा इंशाअल्लाह। आहा, आप लोग भी पढ़िए, काबे के बदरू जुजा तुम पे करोड़ों दुरूद। सेगे दुरूद जब आप पढ़ेंगे तो एक ही मर्तबा तो पढ़ेंगे, जी जी जी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद एक मर्तबा। जी। ये आला हजरत का कमाल है। काबे के बदरू जुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तैयबा के शमसुद्दोहा तुम पे करोड़ों दरूद, वाह। और लोग काबे को अफजल मानते हैं, और आला हजरत ने कहा काबे ही अफजल सही। क्या है उसे? तैयबा न सही अफजल अफजल काबाही। काबा ही से। हम इश्क के बंदे हैं, बात क्यों बात बढ़ाई है। आहा, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। तो काबे में पैदा हुए तो सूरज नजर नहीं आ रहा, वाह। इसलिए आला हजरत ने कहा काबे के बदरू जुजा। और जब हिजरत करके गए तो दिन में गए, सूरज चमक रहा था। कहा तैयबा की शमसुद्दोहा तुम पे करोड़ों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत वालदैन कॉन्फ्रेंस, कलामे आला हजरत, खलीफा सरकार मुफ्ती आजम हिंद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आफताब और महताब ये आसमान के हैं, और हमारे हुजूर आफताब नबूवत है, महताब रिसालत। ये कहीं नजर आता है, कहीं छुप जाता है। और सूरज की रोशनी से चांद को रोशनी मिलती है। जब तक मक्के में थे इस्लाम उतना नहीं फैला, और जब मदीना गए वहां से आकर काबे को फतह किया,
जब मदीने का सूरज चमका है तो मक्का भी फतह हो गया और पूरी दुनिया में इस्लाम की रोशनी फैल गई। इसलिए आला हज़रत ने कहा, काबे के बद्रुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। और उसके बाद कहा, शाफ़ाए रोजे जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, तमाम बदअकीदों का रद्द हो गया। दाफ़ए जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद, तमाम बदअकीदों का रद्द हो गया। ये चार मिसरा मक्के के साथ, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। ये चार मिसरा सोते वक्त वजू करके आप पढ़ लीजिए और आदत डाल लीजिए, इंशाअल्लाह करोड़ों दुरूद का सवाब भी मुझको आपको मिलेगा और नसीबा बुलंद होगा तो कभी आका की जियारत भी हो जाएगी। अच्छा, जब सलाम पेश करना हुआ आला हजरत को तो कहा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शायर तो ये लोग हैं, तौज़ीह और तशरीह इन्हीं का हक है। अगर करोड़ों सलाम कहते तभी बात बन जाती, वजन बन जाता, लेकिन वहां कहा लाखों, यहाँ कहा करोड़ों, इसलिए कि दुरूद अल्लाह भी नाजिल फरमा रहा है रहमत की शक्ल में, उसका कोई शुमार नहीं है। फरिश्ते कितने हैं, बेशुमार हैं, वो भी मुसलसल दुरूद भेज रहे हैं। 70,000 सुबह, 70,000 शाम तो मदीने में आते हैं रौज़े महबूब की बारगाह में सलाम और पेश करने के लिए दुरूद व सलाम। और कितने फरिश्ते हैं, ये शुमार से बाहर है। अब मोमिनों को हुक्म मिला कि तुम दुरूद के साथ सलाम भी भेजो। तो मोमिन की तादाद कम है, 73 में बचे एक ही। इधर इशारा किया आला हजरत ने, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बद में हिदायत पे लाखों सलाम। और कुर्बान जाओ आला हजरत के कलाम पर, फरमाया जाने रहमत, रहमत और है और जाने रहमत। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। ये जमीन हमारे लिए रहमत है, नेमत भी है, रहमत भी है। पानी हमारे लिए नेमत और रहमत भी है, हवा नेमत भी है, रहमत भी है। आग नेमत भी है और, मगर ये चारों हमारे आपके उनसुर हैं, उसी से हमारा जिस्म बना है। ये नेमत और रहमत होने के बावजूद अपने दामन में ये जहमत भी लिए हुए। ये नेमत तो है जमीन मिट्टी, मगर जलजला आ जाए तो घर वालों को घर के साथ अंदर ले जाए, सैलाब आ जाए तो घर और दरख्त को बहा के कहां से कहां ले जाए। इसके दामन में भी जहमत का पहलू मौजूद है। हवा नेमत है, बगैर उसके हम जी नहीं सकते, लेकिन आंधी आ जाए तो जहमत है इसके अंदर भी। और आग अगर लग जाए तो सुपर पावर भी बुझा ना सकते। आबादी आबादी, घर का घर, बिल्डिंग की बिल्डिंग जलाकर खाकिस्तर कर दी, लेकिन हमारे आपके नबी आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह रहमत ही रहमत है। इसलिए आला हजरत ने कहा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। रब फरमाता है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको रहमत ही बना कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़िए बुलंद आवाज से। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। इसी हिस्से को अगर बयान करता रहूंगा ये मेंबर वाले बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको भी कुछ मिल जाए। रब का पहला फरमान मैंने पढ़ा, कुल्लु नफ्सिन जाइक़तुल मौत। बदअकीदों ने भी इस आयत का तर्जमा किया है, और वो ये किया है हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। जोर से बोलो। और आला हजरत ने तर्जमा किया हर नफ्स को मौत चखनी है। अच्छा, हाय 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 हाय, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। आला हजरत ने क्या तर्जमा किया? हर नफ्स को मौत चखनी है, और जो चीज चखी जाती है वो खत्म होती है, चखने वाला खत्म नहीं होता। वाह 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 वाह। अमरूद चखोगे अमरूद खत्म, आम चखो आम खत्म, वाह, अंगूर चखो अंगूर खत्म। अगर चखने वाला खत्म हो जाए तो कोई अंगूर नहीं खाए। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते वालदैन कॉन्फ्रेंस, फैजाने सरकारे सुरकाही, फैजाने रफीक मिल्लत, खलीफा सरकार मुफ्ती आजम हिंद हजरत अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती शमसुद्दीन साहब किबला। और प्रधान या मुखिया दावत में सालन चखते हैं, अगर मालूम हो जाए कि चखने में हम ही चख जाएंगे तो कोई सालन चखने नहीं आएगा। तो जो चीज चखी जाती है वो खत्म होती है, चखने वाला खत्म नहीं होता। और यहाँ कुरान कह रहा है नफ्स, इससे मुराद है रूह, और रूह मरती नहीं है, निकलती है। और मौलाना हशमत एक बात देखिए, अभी लिखा हुआ सरकार रूह पर, सुन लीजिए, काम देगा, लिख लीजिएगा डायरी में। दुरूद शरीफ पढ़ो। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। और मोमिन की रूह जहां से आई वहीं गई, जहां से आई थी वहीं। तो हजरत लोग बताएंगे तफसील कि वो सब रंग के कपड़े में फरिश्ते ले जाते हैं अर्श की तरफ, और वो पेश करते हैं रब की बारगाह में। फिर वो जहां थी वहीं पहुंच गई, लेकिन कब्र से भी उसका ताल्लुक, खानदान वालों से भी उसका ताल्लुक। इसको आप करीब से समझिए। हमारे आपके पास सबके पास तो रूह है, बोलो है कि नहीं है? कहाँ है? किसी को नहीं, एक ही तो है जिसमें तो हाथ भी है, आँख भी है, कान भी है, पैर भी है, और वो फकत एक नूर है। रूह फकत एक, तो एक ही जगह में होना चाहिए उसको। कहाँ है नहीं मालूम, लेकिन आँख से पूछते हैं, पूछो कि रूह कहाँ, तो आँख कहेगी मेरे करीब, नाक कहेगी मेरे करीब, कान कहेगा मेरे करीब, पैर कहेगा मेरे करीब, हाथ कहेगा मेरे करीब, और दिमाग कहेगा मेरे करीब। एक इंसान की रूह का जब ये आलम है तो रूहे कायनात का आलम क्या होगा?
इसीलिए तो हम सुन्नियों का कीदा है मेरे नबी हाजिर भी हैं नाजिर भी हैं, सबके करीब। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, वही रूहे कायनात हैं जो सबके करीब। हमारी आपकी रूह जिसमें हर अज़्म का दावा मेरे करीब, तो हर मोमिन का दावा है कि हुजूर मेरे करीब। और रूह एक नूर है। मेरी माँ का इंतकाल हो रहा था, मैं सराहने बैठा हुआ था। लोग कहते हैं कि हुजूर हाजिर है, नजर क्यों नहीं आती? हुजूर नूर है, और नूर को देखने के लिए नूर वाली आंख चाहिए। नूर वाली आंख चाहिए। अब चूंकि वक्त कम है, वरना मैं बताता किन किन लोगों ने, मेरे आला हज़रत ने खुद अपनी आंख से देखा है। और वारिस पाक जो बनारस में लेटे हुए हैं, इनका नाम ही है वो रसूल नुमा वाराणसी, रसूल नुमा। वारिस अली तीन है बुजुर्ग, एक देवा में, एक बनारस में, एक कलकत्ते में। और जो बनारस में है उनका लक़ब है रसूल नुमा, फारसी जुबान का लफ्ज़ है, हुजूर को दिखाने वाले, जियारत कराने वाले। तो जो भी उनका मुरीद तड़पता बेचैन होता, तवज्जो फरमाते, सरकार हाजिर हो जाते। उन्होंने एक मर्तबा भूख हड़ताल कर दी, सरकार आए कहा खाओ, हम महीने में एक दिन मुलाकात करेंगे। कहा चैन नहीं, कहा 24 घंटे में, कहा इस पर भी चैन नहीं आया। तब मेरे आका ने फरमाया जब तुम चाहो तब। तो एक दिन उनकी बीवी को शौक हुआ कि सबको दिखाते हैं, हम उनकी बीवी हैं, हमें भी दिखा दें। तो गुजारिश की, तो फरमाया कि तुम इस लायक नहीं हो। रोने लगे। फिर एक दो दिन के बाद गुजारिश की, फिर हजरत ने डांट दिया। उसके बाद एक दिन उसने भी खाना पीना बंद कर दिया और हजरत का चूल्हा भी बंद कर दिया। तो हजरत ने जलाल में कहा जियारत करना चाहती हो? कहा हाँ। उस दरगाह में बारगाह मेरी कई मरतबा हाजिरी हुई है। तो कहा ऐसा है, दुल्हन बन के जिस तरह इस घर में आई थी, उसी तरह बन सवर के दुल्हन की तरह उसी कमरे में बैठो जिस कमरे में दुल्हन बनकर आकर बैठी थी। अब बनारस का एक रिवाज है कि जिस कपड़े में शादी होती है उसको इस्तेमाल नहीं करते, उसको रखे रहते। नहाई, नहाने के बाद दुल्हन बनी और जाकर कमरे में बैठ गई। हजरत ने झांका, कहा बस जैसा कहा था वैसे ही बैठ गई और चले गए ससुराल। और कहा यह था कि अगर कोई कुछ समझाएगा बताएगा तो अपनी जुबान से बोलना मत, वरना जियारत नहीं होगी। तो जाके अपने ससुर से और बीवी के भाइयों से जाकर कहा कि आज दुल्हन बनी बैठी है, न खाना पका रही है, न और कोई काम कर रही है, चल के समझाइए। बाप आया, बहुत समझाया, मगर एक चूक के हजार थक गया। तो भाई लोग आ गए, उन्होंने भी समझाना शुरू किया अपने बिसात के मुताबिक। एक चुप के हजार चुप। जब वो समझा के चले गए तो हजरत ने डंडा उठाया, यानी लायक बनाने के लिए कहा था ना कि तुम इस लायक ना हो। और 11 मरतबा मारा, 12वां डंडा मारने जा रहे थे कि सरकार आ।
सरकार ने कहा वारिस बस, उनका लक़ब है रसूल नुमा वाराणसी। तो नूर को देखने के लिए नूर वाली आंख चाहिए। तो मैं अपनी वालदा की मिसाल दे रहा था, मैं सरहाने था, रूह निकली, हम देख नहीं पाए। और जब रूह निकलती है तो सर ऐसे लुढ़क जाता है, तो रूह मरती नहीं है। इसीलिए आला हजरत ने जो तर्जमा किया, काश ये वहाबी देवबंदी समझ जाते तो मेरे नबी को मरकर मिट्टी में मिलने वाला न था। नबी की हयात के सदक़े में हर मोमिन मौत को चखता है और जिंदगी पाता है। इसलिए कि रूही तो चखती है मौत को, चक्कर निकल जाती है और उसके बाद जहां से आई वहीं पहुंच गई। और कब्र से भी उसका ताल्लुक, घर से भी उसका ताल्लुक। ये जो ख्वाब आप लोग देखते हैं ये रूही तो है। और एक वक्त में 5 नहीं 10 भाई, और 10 भाई एक रात में ख्वाब देखें तो जिस्म के साथ देखेंगे। जब आम मोमिन की रूह का ये आलम है, उसकी ताकत का जब ये आलम है, तो गौसे पाक की रूहानियत का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते गौसे आजम जिंदाबाद जिंदाबाद। बैक वक्त 70 मुरीदों की दावत में जाकर हुए जलवागर गौसे। जब हमारी आपकी रूह का ये आलम है कि खानदान का 10 आदमी ख्वाब देख रहा है, बात कर रहा है एक ही वक्त में, और करीब से समझो ये हजरत अल्लामा अब्दुल्ला साहब आखिरुल कादरीन का तखल्लुस है। कहाँ गए जफर भाई? अच्छा, ये अभी मक्का मदीना से आए और ये सो रहे थे अपनी खानकाह में, और कारी मुजीब को इनकी जरूरत पड़ी और अपनी गाड़ी स्टार्ट करके रांची से बाड़ू पहुंच गए। दरवाजे पर दस्तक दी, आंख मलते हुए हजरत निकले। कहा थोड़ी देर और रुक गए होते तो मेरा 7वां फेरा पूरा हो जाता। अभी 6 ही मरतबा तवाफ किया था एक बार। अब बताओ हमारी आपकी रूह का ये आलम है कि एक कारी मुजीब की आवाज पर मक्के से घर आ जाए। और उसको सिर्फ इतनी छुट्टी मिली कि पैर से चल नहीं रहा है, हाथ से कर नहीं रहा है, कान से सुन नहीं रहा है, आंख से देख नहीं रहा है, जुबान से बोल नहीं रहा है। इतने आदा से उसको छुट्टी मिली, मगर सांस से छुट्टी नहीं मिली है। तो रूह और सांस का ताल्लुक रूह में बाकी है, ये जिस्म में बाकी है। अरे जब आम मोमिन की रूह का ये आलम है कि एक आन में करे तवाफ और एक आन में उठ के खड़ा हो साहिल को दे जवाब, तो जब मोमिन की रूह की ताकत का ये आलम है तो रूह कायनात की ताकत का आलम क्या होगा। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की जान है। एक आना, एक आवाज यहाँ से और वहां पूरे जिस्म के साथ, यानी जिसमें मिसाली के साथ वो तवाफ कर रहा है, जिसमें मिसाली के साथ।
ऐसा नहीं है कि अब कहाँ गए ये वहबड़े जो कहते हैं हुजूर को रूहानी महराज हुई, इनसे बड़ा गुस्ताख कौन होगा। अरे रूह निकल जाएगी तो तुम नबी को जिंदा होने की हालत में मान रहे हो। रब कहता है सुब्हानल्लाजी असरा बिअब्दिही, और अब्द का लफ्ज अरबी जुबान में उसी के लिए बोला जाएगा जो जिस्म मा रूह हो, रूह माल जसद हो। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, रूहानी महराज हुई, रूह निकाल दिया, इनसे बड़ा गुस्ताख कौन होगा। क्या कहने, दुरूद पाक पढ़िए। क्या कहने अल्लाह और मौला सल्ली वसल्लिम दाइमन अबद अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत, हमें और आपको एक दिन मरना है। बोलो मरना कि नहीं मरना है। किसको किसको मरना, हाथ उठाओ। मानी एक मकान से दूसरे मकान में मुंतकिल होना, इसीलिए सुन्नी लोग लफ्ज़ इंतकाल बोलते हैं। बहुत अच्छा लफ्ज़। तैयार, सब लोग जानते हैं कि मरना है, मगर तैयार नहीं। अगर बम्बई का सफर हो, घर का एक आदमी बम्बई जा रहा हो और वो शादीशुदा है, तो उसकी तैयारी में उसकी बीवी भी शामिल, उसका बेटा भी शामिल, उसकी बहन भी शामिल, उसके भाई भी शामिल, कि ये न छूटे, ये अचार न छूटे, ये चटनी न छूटे, ये रोटी न छूटे, ये बिस्तर न छूटे, ये सामान न छूटे। और ये सारा सामान 3 दिन से उसकी पैकिंग शुरू हो जाती है। बोलो शुरू होती है कि नहीं होती। और सफ़र हमको आपको बरज़ख का करना है। मरना है मालूम है, मगर कब मरना है नहीं मालूम। मरना है मगर कहाँ मरना है नहीं मालूम। मौत को अल्लाह ने बता दिया कि मरना है, कहाँ मरना है बंदे को नहीं बताया, कब मरना है नहीं बताया। ये रब की तरफ से इनाम है। अगर ये मालूम होता मुझ फकीर को कि मेरी मौत मुजफ्फरपुर में होगी तो मैं कभी नहीं आता। लेकिन जब मौत मुजफ्फरपुर में लिखी होती तो ये कारी गयास जो आकरुल कादरी के पीछे बैठे हैं ये बांध कर लाते। और जब मैं पहुंचता हाजीपुर और मालूम होता मुजफ्फरपुर जा रहा हूँ तो कल मैं इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुरू करता। अल्लाह ने जगह नहीं बताया ताकि हर जगह मेरा बंदा मौत को याद करे और गुनाह से बचे। अल्लाह ने वक्त नहीं बताया कि तुम कब मरोगे। अगर मुझे को मालूम हो जाए कि 100 साल या 90 साल में मरोगे या 80 साल में मरोगे या 70 साल में, तो 69 साल तक मैं नमाज से दूर रहता, रोजे से दूर रहता, हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद की पाबंदी नहीं करता। और जब मरने वाला साल आता तो लोग 100 दाने की तस्बीह पढ़ते, मैं 1000 की लेता। रब ने अपने बंदों पर कितना बड़ा करम किया कि वक्त नहीं बताया ताकि मेरा बंदा हर वक्त मौत को याद करे और मुझे याद करे। मरना है सबको, लेकिन सफर करना है सबको, मौत चखनी है सबको, मगर तैयारी नहीं है। मुसलमान आज तैयार हो जाओ, और जब तैयार हो जाओगे तो इंशाअल्लाह जन्नत का आला मकाम नसीब हो जाएगा। जब तैयार हो जाओगे और नमाजों सिर्फ नमाज ही को उसके वक्तों पर अदा कर लो, तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ नमाजी जब नमाज में होता है तो पाक परवरदिगार आलम से गुफ्तगू करता है। इसीलिए मेरे आका ने नमाज को मेराजुल मोमिनीन कहा है।
मेरे आका की मेराज वहां जहां मकान नहीं है वहां पहुंचे और कलाम किया, ये उनकी मेराज। और जैसे आपने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना शुरू किया, आपने रब से कलाम किया, ये आपकी मेराज। और आपकी मेराज का मतलब आए नमाज में हो गए रब की पनाह में, और जब रब की पनाह में हो गए तो दुश्मन पनाह मांगेंगे, हवादिसात पनाह मांगेंगे, और जब मरोगे तो कब्र का अजाब पनाह मांगेगा, उठोगे तो जहन्नम पनाह मांगेगा। आ जाओ नमाज में, हो जाओ रब की पनाह में, ताकि दुश्मन पनाह मांगे। काश हिंदुस्तान का मुसलमान कारी साहब नमाजी हो जाए, ये बरसरे इक़्तिदार हो। आज 95% मुसलमान बेनमाजी, 25% मुसलमान तो जुमा नहीं पढ़ते, और 98% मुसलमान कुरान पढ़ना नहीं जानता। फिर भी कहता है कि मेरे ऊपर कोई अल्लाह का इनाम नहीं है। ये उसका कितना बड़ा इनाम है कि उसने अपने महबूब से वादा किया कि अगली उम्मत की तरह आपकी उम्मत पर आदाब नहीं नाजिल करूंगा, इसलिए कि इस उम्मत में आप मौजूद हो। तो मुसलमान आओ, तैयारी करो। अब इसी आयत की तफसीर और तौजीह पढ़ाते थे हम लोग, पढ़ाते पढ़ाते, इसीलिए हमसे लोग कभी कभी पूछते हैं जलसे के बाद, जो आप तकरीर करके आए किस किताब में लिखे हैं, तो हम कहते हैं हम लिखेंगे तभी समझ में आएगा। और बाबरी मस्जिद अब शहीद हुई तो एक किताब मैंने लिखी, बड़ा वहाँ लोगों ने घेरा मुझको कि अपनी कोई तकरीर लिखी। एक आयत पर मैंने 3 तकरीरें लिखी, उसको अब तक नहीं छपा पाया। और एक किताब लिखी उसी जमाने में, चूंकि लड़के पढ़ते नहीं थे, तो उसमें नमाज का वो हिस्सा है कि उसको पढ़ेगा तो आदमी नमाजी बन जाए। नमाज पर किताबें तो बहुत हैं, ये पढ़ो वो पढ़ो फला जगह ये पढ़ो, लेकिन हमने उस हिस्से को लिया है कुरान और हदीस से कि जब आदमी उसको पढ़ेगा तो बेनमाजी नमाजी बन जाएगा, और जिसको सुनाएगा जब तक वो नमाजी नहीं बनेगा उसको सुकून नहीं मिलेगा। तो उसको तो मेरे बेटे ने छपा दिया और मैंने तकरीबन 900 बांट दिया, इसलिए कि आजकल लोग पैसा देकर मजहबी किताब खरीदते नहीं, पढ़ते नहीं। तो जो हमारे यहाँ जाता है ले जाओ भाई, और अपने इलाके में बांट देना। अब मुश्किल से 100 किताब बची होगी, 900 हम बांट देंगे। तो ऐसी सूरत में मैंने एक आयत और पढ़ी है, उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए। रब फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihसाना। इसको सुनो, ये मोबाइल वाला कितना परेशान है। देखिए, मालूम होता है कि परेश का कोई रिपोर्टर है, अब बम्बई से अभी अभी आया है। टोपी देखिए इस तरह पहने जैसे लंदन में लोग पहनते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ा जाए, बस बहुत जल्दी खत्म करना है सदर साहब। हाँ, कोई आपसे नाराज नहीं होगा, सब खाना खा के जाएंगे, उलमा भी खाना खा के जाएंगे, इसलिए कि वो रोजाना खाते हैं। आज मैं रूहानियत खिला रहा हूँ, इन्हें खिला रहा हूँ, इनकी घुट्टियों में डाल रहा हूँ। रब फरमाता है कि रब के सिवा किसी की बंदगी इबादत पूजा न करो और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। तवज्जो चाहूंगा, आप लोग पढ़े लिखे लोग। वो वहदहू ला शरीक, उसका कोई शरीक नहीं, वो एक है जिसने सबको पैदा किया। तो जो एक है जिसने सबको पैदा किया उसकी इबादत करो। और माँ बाप बिला तमसील, माँ होने की हैसियत से बेशक एक माँ के चंद औलाद तो हो सकते हैं, मगर हर औलाद की माँ फकत एक है। बेशक बेशक एक बाप के कई औलादें तो हो सकती हैं, मगर हर औलाद के लिए बाप एक है। पैदा करने वाला रब वहदहू ला शरीक है,
जिसको जरिया बनाया बाप को वो भी एक है, जिसको जरिया बनाया पैदाइश का वो माँ है वो भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत वालदैन, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जिस आयत में रब की इबादत का हुक्म, उसी आयत में माँ बाप की इताअत का हुक्म। आयत एक है और हुक्म दो है, इसीलिए ताकि कोई माँ बाप जो जरिया है उसकी बंदगी न शुरू करे, उसकी इबादत न करना शुरू कर दे। तो जब मुसलमान अपने माँ बाप की पूजा नहीं करता तो वो गाय की पूजा कैसे करेगा? जब अपने माँ बाप की परस्तिश नहीं करता तो वो जमीन की परस्तिश कैसे करेगा? जब अपने नबी की परस्तिश नहीं करता तो चांदो सूरज की परस्तिश कहाँ से करेगा? जब अपने रसूल की पूजा नहीं करता तो समंदर और पानी की परस्तिश और आग की कहाँ से करेगा? रब ने इस पर पाबंदी लगा दी कि जो रब पैदा करने वाला है सिर्फ उसी की बंदगी करो और पैदाइश का जो जरिया है उसकी फर्माबरदारी करो। और मौलाना हशमत सुनो, बहुत कम वक्त में बयान करना, बहुत तफसीली वाकया है, मगर सिर्फ बाप वाला सुन लीजिए। अब माँ के बारे में तो हुजूर ने कही दिया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। नहीं, नमाजी लोग पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो मरेंगे तो जरूर, तो इनको बचावेगा कौन? मर के जब कब्र में जाएंगे तो कब्र में आजाब बनकर जो सांप आएगा उसका पैर का नाखून 70 के लंबा होगा। और नमाजी जब अपनी कब्र में जाएगा तो नमाज नूर बनकर कब्र को मुनव्वर करेगी। जन्नत की खिड़की खुलेगी, हवा आएगी और फरिश्ते ऐसे नमाजी को कहेंगे नम कनौमतिल अरूस, सो सो। अब बता, जो फरिश्तों का अकीदा वही तो मसले क्या हाल है। अगर मोमिन मरकर मिट्टी में मिल जाता तो फरिश्ते जवाब के बाद कहते मर जाओ और मिट्टी में मिल जाओ। मगर फरिश्ते कहते हैं नम, सो जाओ। सोता वही है जो जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत वालदैन, मसलके आला हजरत, खलीफा हुजूर मुफ्ती आजम हिंद। तो अब किस तरह सोए? तो बहुत मशहूर है बिहार झारखंड में कि आदमी घोड़ा बेच के सोया। जब आदमी कई रात का जगा हुआ हो हमारे हजरत की तरह, तो जब सोएगा तो जाहिर सी बात है आवाज तो आएगी नहीं। लेकिन अब ये तो बुजुर्ग आदमी है, आज जिन्नात भी इनसे परेशान रहते हैं, ये तो जाग जाएंगे। लेकिन मुझ जैसा फटीचर आदमी अगर सो जाए कई रात जागने के बाद तो जगाने भी तो नहीं जागेगा आदमी, तो उसको कहते हैं घोड़ा बेच के सो रहा है। एक आदमी पास 10 घोड़ा था, बाजार लेकर गया था, जब तक बिका नहीं था सोया ही नहीं था। और जब 10 घोड़े बिक गए तो इतना सोया कि बाल बच्चों के जगाने भी नहीं जाता था। तो ये मसल मशहूर हो गया, घोड़ा बेच के सो रहा है। तो फरिश्ते सोने के लिए कह रहे हो किस तरह सोए? नम कनौमतिल अरूस, सो जाओ दूल्हे की तरह, सो जाओ दुल्हन की तरह। अच्छा, अरूस का एक ऐसा लफ्ज है अरबी जुबान में जिसका माना दूल्हा भी है दुल्हन भी है। मरने वाले सिर्फ मर्द थोड़ी मरते हैं, औरत भी तो मरती है। सो जाओ दूल्हे की तरह दुल्हन की तरह। अगर सोने वालों की तरह सो जाओगे तो फिर हाजतमंदों की हाजत रवाई करेगा कौन? गौसे पाक दूल्हे की तरह सो जाओ, ख्वाजा पाक दूल्हे की तरह सो जाओ, और मखदूम पाक दूल्हे की तरह सो जाओ, वाह साहिबुल बरकात दूल्हे की तरह सो जाओ, आला हजरत दूल्हे की तरह सो जाओ, मुफ्ती आजम दूल्हे की तरह सो जाओ, हजरत तेग अली दूल्हे की तरह सो जाओ। हाजतमंद आवेंगे, आप सोने की तरह सो जाओगे तो हाजत रवाई करेगा। हम लोग मज़ारात पर फूल वैसे थोड़े डालते हैं। जैसे अभी जफर भाई को हार पहनाया गया, हम कब्र में फूल डालते हैं, इसलिए हम यही जानते हैं कि दूल्हे की तरह सो रहे हैं।
और दूल्हे को फूल से हार और सेहरा दिया। अच्छा, हमारे बिहार झारखंड में कमरे में पहले दुल्हन जाती है सोने के लिए, और राजस्थान के बाद इलाकों में पहले दूल्हा जाता है। लेकिन कुर्बान जाओ नबी की गैब जानी, जहाँ दूल्हा जाए जहाँ दूल्हा जाए, दोनों का माना एक ही है, अरूज का माना सो जा दूल्हे की तरफ। हजरत तवज्जो चाहूंगा। और दुल्हन अगर गई कमरे में सोने के लिए या दूल्हा गया, तो ये सोते नहीं है, आंख बंद कर लेते हैं। कि जो सहेलियां सुलाने आई है आंख बंद करेंगे तभी ये भागेगी, तभी वो आएगा। तो ये दूल्हा और दुल्हन सोने वाले कमरे में गए, आंख इसलिए बंद करते हैं ताकि जिसका इंतजार है वो आए, और जो सुलाने आए हैं ये भागे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो दूल्हा जब तक दूल्हा है, दुल्हन जब तक दुल्हन है, ये सोते नहीं हैं। सो जाओ से पाक दूल्हे की तरह, सो जाओ गरीब नवाज दूल्हे की तरह, नम का नौमती अरूस, सो जाओ। ये नमाजियों का ही नाम है। और जब बेनमाजी अपनी मौत से मर के कब्र में जाएगा, तो उसकी कब्र में आदाब बनकर सांप आएगा, जिसका पैर का नाखून 70 गज लंबा होगा। एक मरतबा जब बेनमाजी मुर्दे को डसता हुआ वो मारेगा, तो बेनमाजी मुर्दा जमीन के अंदर 70 गज नीचे धंस जाएगा। 70 गज का नाखून गाड़ेगा, मुर्दे को निकालेगा, फिर मारेगा। मुर्दा कहेगा कौन है तू, कैसा अजाब? तो वो कहेगा मैं अस्सुजाउल अकरा हूँ, अजाब के लिए मुकर्रर हूँ। सांप को भी अल्लाह ने पैर दिया था, मगर शैतानमा को मुंह में लेकर गया ना आदम के पास, जन्नत में उतारा, तो अल्लाह ने सजा दिया, उसका पैर ही छीन दिया और कहा रेंगो रेंगो रेंगो। मगर वो जो अजाब वाला सांप है वो उसका पैर भी है, नाखून भी है, अल्लाह, और 70 गज का नाखून है। मुर्दा धसेगा जमीन के अंदर 70 गज नीचे, नाखून गाड़ के मुर्दे को निकालेगा, कहेगा मैं अस्सुजाउल अकरा हूँ, अजाब के लिए मुकर्रर हूँ। जोहर की नमाज छोड़ी है, असर तक मारूंगा, असर को छोड़ा मगरिब तक मारूंगा, मगरिब को छोड़ा ईशा तक मारूंगा, ईशा को छोड़ा है फजर तक मारूंगा, फजर को छोड़ा है दोहर तक मारूंगा। ऐ बेनमाजी इसी तरह क़यामत तक मारता रहूंगा। औलाद वालों, बीवी बच्चों से प्यार करने वालों, उनके लिए महल बनाते हो और एक सुराग भी न रहे ताकि कीड़ा मकोड़ा बिच्छू सांप ना आ सके, अपने महल के इतने बड़े हिफाजत करते हो। अगर वाकई दिल में औलाद से, बीवी बच्चों से, खानदान वालों से प्यार है, आ जाओ नमाज में, हो जाओ रब की पनाह में, कर लो मौत की तैयारी, कर लो सफर की तैयारी। इस तैयारी में आ जाओगे नमाज में, हो जाओगे रब की पनाह में। जमाना पनाह मांगेगा, कब्र का आजाब पनाह मांगेगा। और मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, इसका हुक्म अल्लाह ने आपको दिया है, बीवी बच्चों को नमाज का हुक्म दो और खुद नमाज की मुहाफजत करते रहो। अब इस मजमे में कितने लोग इतने बड़े साहब के आजाब से बचना चाहते हैं, उसके लिए घर वालों को नमाजी बनाएंगे, खुद नमाजी रहेंगे। जरा हाथ उठा के उलमा को गवाह बनाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। इल्म का सागर फैज का दरिया, इल्म का सागर फैज का दरिया। कौन बना मेहमाने काबा, कौन बना मेहमाने काबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत बड़ा काम हो गया। दो काम हुआ, एक तो यह है कि सोते वक्त आप लोग पढ़ेंगे काबे के बजरुद जुजा तुम पे करो, 4 शेर पढ़ेंगे मक्ते के साथ और सो जाइए। इसके लिए भी आप लोग तैयार हो गए थे ना। और दूसरा बड़ा काम इस साल सबात की मजलिस में ये हुआ
कि लोग उतने बड़े अजाब से बचने बचाने के लिए दिल से तैयार हो गए। दुआ है कि परवरदिगार आलम उठे हाथ के आगे निकले। ऐ अल्लाह, हुक्म सुनाना मेरा काम था, अमल की तौफीक देना तेरे फजल का काम है मौला। लिहाजा मैंने हुक्म सुना दिया है। हाथ इनके हमारी तरफ नहीं उठे थे, मौला अर्श की तरफ उठे थे। और तू शान के मुताबिक मुस्तवी अर्श है, इन्होंने वादा मुझसे नहीं किया है। हाथ जिधर उठा है वो अर्श आजम है, और तू मुस्तवी अर्श है अपनी शान के मुताबिक। मौला उठे हाथ की तू आप उठ ले, और इनको हमको सबको नमाजों को उसके वक्तों पर अदा करने की तौफीक। आमीन आमीन सुम्मा आमीन परवरदिगार आलम अल्लाहुम्मा आमीन। का लाख लाख शुक्र उसका एहसान है कि इसी साल सवाब की मजलिस में आप लोग इस वक्त तक मौजूद हैं। अब चूँकि वो कुल शरीफ का ही प्रोग्राम होगा और फिर आपके खाने का भी इंतज़ाम है, उलमा इकराम भी नहीं खाए हैं। और हमारी फिक्र न कीजिए, हम तो 48 घंटा नहीं खाते हैं कभी, क्योंकि बाहर का सामान खाते नहीं हैं, चलते रहते हैं। तो ऐसा मामला हमारे साथ है। तो अभी आप लोग बगैर खाए हुए नहीं जाएंगे। कुल्लु नफ्सिन जाइक़तुल मौत, क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल जन्नतु तहता अक़दाम उम्महातिकुम। सदक़ल्लाहुल मौलाना अल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीउल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।